डूम्सडे के फोर्थ टीजर का पूरा डायलॉग ही लीक हो गया है एंड इस डायलॉग को सुनकर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मूवी में आखिर चल क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायलॉग। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई लीक्स और अपडेट्स हैं आज मेरे पास, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। डू नॉट मिस एनीथिंग टुडे। सो सबसे पहली अपडेट में डूम्सडे के ओपनिंग सीन की दे देता हूँ। इसमें हमें स्टीव रॉजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम नहीं दिखाया जाएगा जैसा कि हम पहले सोच रहे थे, बल्कि कुछ अलग ही होगा। ओपनिंग सीन में एक्चुअल में एक इनकर्जन दिखाया जाएगा जिसमें दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यूनिवर्सेस किसके हैं। एक यूनिवर्स होगा 1005 यानी डेडपूल, वुल्वरीन और एक्समैन का यूनिवर्स, वहीं दूसरा होगा टोबी मैगवायर के स्पाइडी का यूनिवर्स। ये दोनों यूनिवर्सेस एक इनकर्जन के चलते आपस में कोलाइड करेंगे और डूम्सडे का ओपनिंग सीन यही होने जा रहा है। नाउ ये कोई र्यूमर नहीं है, बल्कि ऐसा होने के पीछे एक खास वजह है, वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। याद करो जब डूम्सडे की फिल्मिंग खत्म हुई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये मत सोचना कि पूरी शूटिंग ही खत्म हो गई। ये सिर्फ पहले फेज की शूटिंग थी जो खत्म हुई है और नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास डूम्सडे की फिल्मिंग का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जिसमें ज्यादातर वो एक्टर्स फिल्मिंग करेंगे जो पहले फेज में उतना नहीं कर पाए। तो ये सेकंड फेज अब शुरू होने जा रहा है और इसमें कौन कौन से हीरोज होंगे सबके नाम सामने आ गए हैं। नाउ बता दूं कि ये लिस्ट वैसे तो बहुत लंबी है, मतलब बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं तुम्हें वो नाम बताता हूं जो अपडेट से जुड़े हुए हैं। तो इस सेकंड फेज में टोबी मैगवायर से लेकर रायन रेनॉल्ड्स एके डेडपूल और ह्यू जैकमैन एके वुल्वरीन, इनके नाम भी शामिल हैं। यानी हो सकता है कि ये जो ओपनिंग सीक्वेंस है इनकर्जन वाला, इसी का कोई सीन शूट करना हो या फिर ऐसा ही कुछ। माय पॉइंट इज दैट कि पहले भी र्यूमर्स आ रही थी कि रायन और ह्यू ये दोनों डूम्सडे के सेट पर मौजूद थे और टोबी मैगवायर इस बार स्पाइडरमैन का सीजीआई सूट पहनकर डूम्सडे की शूटिंग कर रहे हैं। और फेज 2 की फिल्मिंग में फिर से इन तीनों एक्टर्स के नाम सामने आ गए हैं। यानी डूम्सडे का ओपनिंग सीन मोस्ट प्रोबेबली इनके यूनिवर्स का इनकर्जन ही हो सकता है, जहां ये हीरोज इनकर्जन रोकने के लिए टीम अप करते हुए देख सकते हैं। रोक पाएंगे या नहीं वो एक अलग बात है, बट ऐसे ही मूवी की स्टार्टिंग से धीरे धीरे टीम्स बनना शुरू हो जाएंगी और टोबी का स्पाइडी, डेडपूल, वुल्वरीन एंड एक्समैन ये सब साथ आ जाएंगे। बाय द वे ये जो सेकंड फेज की फिल्मिंग है इसमें और भी बहुत सारे नाम है, लाइक टॉम हिडलस्टन एके लोकी, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ, सारे एक्समैन, मिस मार्वेल, हॉकाई एक्सेट्रा। बाकी जो स्पेशल कैमियोज और डेब्यूज हैं वो तो लीक नहीं होने वाले, जैसे लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन में जैसे कैविलरीन और ब्लेड का कैमियो हुआ था, उसकी कहीं कोई लीक नहीं आई थी जरा सी भी, बस वो सीधा मूवी में दिखे थे और इसीलिए दोस कैमियोज वर एपिक। इसी तरह से डूम्सडे में हो सकता है ब्लेड का रिटर्न हो या नया वाला ब्लेड आ जाए। गोस्ट राइडर तो पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। नॉर्टन और बैना के हल्क्स आ सकते हैं, क्लासिक फैंटास्टिक फोर आ सकते हैं और भी कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोज वगैरह डेफिनेटली होने वाले हैं और इनसे रिलेटेड कोई लीक्स नहीं आएंगी। इसके अलावा ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट मंथ सुपर बोल के इवेंट में 8 फरवरी को डूम्सडे का ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर आ जाएगा, जो कि एक फुल लेंथ ट्रेलर होगा। लेकिन इस ट्रेलर में 2 हीरोज रिपोर्टेडली कंफर्म हो गए हैं। दीज 2 हीरोज आर अगेन टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ओपनिंग सीन भी इन्हीं हीरोज का है, तो ट्रेलर में इनका आना तो बनता है। हो सकता है ट्रेलर में इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर जैसा ही कोई इस तरह का सीन दिखाया जाए, जैसे इन्फिनिटी वॉर में हीरोज आसमान की ऊंचाइयों में देख रहे थे, डर रहे थे, कुछ उसी तरह से टोबी और वुल्वरीन वगैरह भी आसमान की तरफ इनकर्जन को देखेंगे और डूम का ऑरा ट्रेलर से ही सेट हो जाएगा। और तो और हेली एटवेल का अब तक का बिगेस्ट रोल भी डूम्सडे में ही होने जा रहा है। इस अपडेट का मतलब ये है कि स्टीव रॉजर्स भले ही डूम के हाथों मारा जाए, बट पैगी बच जाएगी और डूम्सडे में थ्रू आउट द मूवी उसका भी बहुत सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सुनने में ये भी आया था कि हेली एटवेल के भी डबल रोल रहेंगे, वन एज पैगी एंड अनदर एज कैप्टन कार्टर। 838 वाली नहीं, कोई और वेरिएंट। एंड फाइनली फोर्थ टीजर का डायलॉग जो सपोजिटली लीक हो गया है, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी जरूरी डिटेल्स भी छिपी हुई हैं अगर ये सच है तो। वेल जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि फोर्थ टीजर फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स को फीचर करेगा, तो इसके लीक्ड डायलॉग में रीड रिचर्ड्स शूरी से कहता है कि मैंने सुना है कि इस दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग के पास होता ही है। मेरी दुनिया में ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, लेकिन मैंने सारी कोशिशें कर ली, सारे रास्ते आजमा लिए, लेकिन मेरा बेटा मुझे अभी भी नहीं मिला। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नाउ इस डायलॉग में रीड काफी परेशान है, बहुत सीरियस है और साफ है कि फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढते हुए 616 पर आ चुके हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले न्यू एवेंजर्स से मिलेंगे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। न्यू एवेंजर्स वो कहेंगे कि वकांडा जाओ, शूरी से मिलो, वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। फिर फैंटास्टिक फोर जाएंगे वकांडा और यहाँ पर रीड शूरी को बताएगा कि जैसे 616 पर तुम जीनियस हो और हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हो, वैसे ही मेरी दुनिया में मैं जीनियस हूँ और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन जो प्रॉब्लम अब आई है
उसे सॉल्व करने के लिए मैंने जान लगा दी और कोशिश करके देख ली, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुई। मेरा बेटा यानी फ्रैंकलिन वो अभी भी मिसिंग है और उसे ढूंढने में शूरी आई वॉन्ट योर हेल्प। अब यहाँ पर मेनली दो बातें साफ हो गई हैं। एक तो ये कि फैंटास्टिक फोर अपने यहाँ आएंगे एंड दूसरा फिलहाल फैंटास्टिक फोर का फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन को ढूंढने पर होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इस डायलॉग में इनकर्जन्स की, डिस्ट्रक्शन की, TVA की, मल्टीवर्स के कोलैप्स होने की ऐसी कोई बात ही नहीं करी गई है। केवल और केवल इसमें फ्रैंकलिन को बचाने पर फोकस किया गया है। यानी इस टाइम जब ये डायलॉग बोला जा रहा है, जब ये रीड बोल रहा है शूरी से ये सारी बातें, उस टाइम में भी हो सकता है कि रीड और बाकी किसी को डूम के प्लान्स का कोई आइडिया हो ही ना कि आखिर वो करना क्या चाहता है, आखिर उसने फ्रैंकलिन को क्यों उठाया है। गैलेक्टस जैसे फ्रैंकलिन को अपने मकसद के लिए चुराना चाहता था, वैसे ही रीड सोचेगा कि क्योंकि भाई फ्रैंकलिन के पास स्पेशल पावर्स हैं इसीलिए डूम उसे ले गया है, जैसे गैलेक्टस लेकर जाना चाहता था। जबकि एक्चुअल में बात कुछ और ही होगी। एक्चुअल में डूम का मिशन पर्सनल नहीं है और गैलेक्टस से बहुत बड़ा है। डूम सीज द बिगर पिक्चर और हीरोज को जरा भी अंदाजा नहीं है कि डूम क्या करने जा रहा है। उनका तो बस यही है कि लिल्लू को ढूंढो कैसे भी। बट एक्समैन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन, इन सबको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि इनकर्जन्स हो रहे हैं और यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके खत्म हो रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा मल्टीवर्स ही इनकर्जन्स से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो एक्समैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ये सब 616 में आकर शूरी और रीड को पूरी बात बताएंगे कि इनकर्जन्स हो रहे हैं, मल्टीवर्स खत्म हो रहा है, और तब जाकर फिर डूम के रियल प्लान्स सामने आएंगे। ऑल्सो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि मूवी में एक डूम्सडे क्लॉक भी होने वाली है। इस क्लॉक का टाइमर फाइनल इनकर्जन पर सेट होगा और जैसे ही क्लॉक में 00 टाइम होगा, मल्टीवर्स के आखिरी बचे 2 यूनिवर्सेस आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे और पूरे मल्टीवर्स का नामो निशान मिट जाएगा। और ये लीक आने के कुछ दिन बाद ही, याद करो, डूम्सडे का टीजर आया स्टीव रॉजर्स और थॉर वाला, एंड दोनों में एंड में एवेंजर्स लोगों के सामने कुछ वैसी ही क्लॉक, वैसा ही टाइमर आ गया था। ऑल्दो इस क्लॉक में मूवी की रिलीज डेट का टाइमर लगा हुआ है, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। तो एक तरह से इस मूवी का पेस और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। धड़कनें बढ़ जाएंगी क्योंकि भाई हीरोज के पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। उसी लिमिटेड टाइम में हीरोज को डूम को रोकना है और मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाना है, क्योंकि एक बार टाइमर 0 पर आया तो सब खत्म। ना ये जो टाइमर है इसे रीड और शूरी मिलकर वकांडा में बनाएंगे, ऐसी भी डिटेल्स आई थी। और देखा जाए तो सही है, दोनों के दोनों जीनियस हैं और बिल्कुल वो बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। बस बात यह है कि इन्हें ये कौन बताएगा कि इनकर्जन्स हो रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज तो आकर बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का कहीं कोई नाम या उनसे रिलेटेड कोई लीक वगैरह आई ही नहीं है। कोई मेजर अपडेट उन्हें लेकर तो फिलहाल अभी तक नहीं आई। तो आई थिंक किसी और यूनिवर्स के हीरोज लाइक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एक्समैन, वुल्वरीन, डेडपूल, ये सब 616 पर आकर रीड और शूरी को पूरी बात बताएंगे और फिर इन्हें ये भी पता चलेगा कि 616 का भी इनकर्जन होगा। मे बी, क्या पता, वो जो फाइनल इनकर्जन होना है वो 616 और किसी और यूनिवर्स का ही होना हो। तो ऑल इन ऑल काफी सारी चीजें हैं जो मूवी में ही पता चलेंगी। तुम्हें क्या लगता है, हमारे हीरोज वक्त रहते फ्रैंकलिन और मल्टीवर्स को बचा पाएंगे या डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट करके अभी बताओ मुझे। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी कर दो लाइक, चैनल कर लो सब, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल सो दैट तुम मार्वल की कोई भी लेटेस्ट लीक्स या अपडेट मिस ना करो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी you in next one.